अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट किंजा और आप देख रहे हैं फार्मेसी एग्जाम गाइड बाय लई खान। आज की हमारी वीडियो का मकसद है कि आज हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उनको अपने घर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का सही इस्तेमाल पता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात कौन सी हैं और लोगों को उनका कितना इस्तेमाल पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम शमशाद मसीह। आपके घर में मेडिसिन यूज़ होती हैं, तो कोई सी ऐसी मेडिसिन के नाम बताएं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। डेटा कॉटर्स है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर कम्बीवेयर है, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये मेरी मिसीज इस्तेमाल करती है। और जो डेटा कार्टिल है वो कौन यूज़ कर रहा है? मिसीज करती दोनों ही, क्योंकि वो अस्थमा यानी कि सांस की पेशेंट है। तो ये मेडिसिन्स उनको मतलब आप ला के देते हैं या घर में से कोई और मैं फार्मेसी पे लाता लेने? हूँ। मेरा बेटा भी लाता है, क्योंकि वो भी फार्मेसी में काम करता है। इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लाहौर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में है, पेपर दे रहा है। तो वही मोस्टली लाता है, लेकिन मुझे भी जाना पड़ता है कभी कभी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप फार्मेसी पे मेडिसिन लेने गए हैं तो डॉक्टर फार्मासिस्ट वहाँ पे जो मौजूद है, सीनियर फार्मासिस्ट, उसने आपको गाइड किया हो कि सर आप ये वाली मेडिसिन अब ना लेके जाएं, इसकी रेजिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी या अब इसका असर कम हो जाएगा, तो आप इसकी जगह दूसरी मेडिसिन ले जाएं। तो क्या आपने उसकी बात को प्रेफर किया या आप कहते हैं नहीं, जो डॉक्टर ने हमें लिख दी है हम वही यूज करेंगे? नहीं, उन्होंने कभी ऐसी मशवरा नहीं दिया, ना ही उन्होंने कहा। वो फ़ौरन लिखते हैं मोबाइल कंप्यूटर पे और मेडिसिन दे देते हैं। कभी उन्होंने ऐसा मशवरा नहीं दिया कि ये आप इस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ज़्यादा ही डोज़ ले रहे हैं, कम लें, या ऐसा ऐसा कोई उन्होंने कभी नहीं। तो अगर आपको फार्मासिस्ट गाइड करे तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मतलब आप फार्मासिस्ट की बात को ज्यादा प्रेफर करेंगे या हमारे डॉक्टर की? फार्मेसी करेंगे, क्योंकि वो उसका डेली का काम है, डेली दवाइयाँ देता है, इसलिए उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो तो वैसे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपके साथ कि आप कभी फार्मेसी पे गए हो तो फार्मासिस्ट ने आपको गाइड किया हो, एजुकेट किया हो किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, किसी भी मेडिसिन से, कि ये किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी, कब खानी है, कब रोक देनी है, किस तरह से उसकी डोज मैनेज करनी है? हाँ, इसीलिए मेरे बारे में उसने कहा। मैं पहले खाता था वो क्या नाम उसका, अब डायमाग्राउन। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये अब छोड़ दे, ये ना तो तेरा वज़न जो है वो कम हो रहा है, इसलिए कोई और इस्तेमाल का। फिर उसने वही मुझे पुरानी लगा दी, जो गामाफ्लिज क्या है, शुगर की पेशेंट दवाई, वही मुझे दे दी। तब वो मैं खा रहा हूँ, वो मेरा ख्याल कम डोज की है, मिलीग्राम की। तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको वैसे आप क्या प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर की ही दी हुई मेडिसिन ज्यादा बेहतर होती है या अगर फार्मासिस्ट उनका अल्टरनेटिव हमें दे देता है तो वो ज्यादा बेहतर मशवरा दे सकता है? डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना, उसको भी पता है सारा। तो अगर उससे शुरू से इलाज करा रहे हैं, तो दवाई वाले तो मेडिसिन जाके ले ही आते हैं, इसलिए डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हमाद। हमाद, आपके घर में मेडिसिन यूज होती होंगी, तो आप कोई सी ऐसी मेडिसिन के नाम बताएं जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। पैनाडोल होती है, आइबुप्रोफिन होती है, इसके अलावा कफ सिरप्स होती हैं और मैदे के दर्द के लिए कुछ ओमिप्राज़ोल, राइजिक। तो ये मेडिसिन आप अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं या आपके घर में कोई यूज कर रहे हैं? मेरे फादर यूज़ करते हैं और मदर भी करती हैं। तो फादर यूज कर रहे हैं, मदर भी यूज कर रही हैं, तो लेने आप जाते हैं फार्मेसी पे या वो खुद जाते हैं? जो कन्वीनियंस हो वही जाते हैं। फादर करीब हो तो वो चले जाते हैं, नहीं तो मैं। आप भी जाते हैं? जी। तो आप जब फार्मेसी पे मेडिसिन लेने जाते हैं तो क्या आपको फार्मासिस्ट ने कभी गाइड किया है कि ये वाली मेडिसिन आपने पानी के साथ खानी है या दूध के साथ खानी है, या किस टाइम पर खानी है या किसके साथ नहीं खानी? नहीं है, इतना तो डॉक्टर भी गाइड नहीं करते, बस वो लाइनें लगा देते हैं और डोजेज वगैरह बता देते हैं, मॉर्निंग में लेनी है या रात में लेनी है, बस। तो आपको लगता नहीं है कि ये क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट का तो काम है ना गाइड करना पेशेंट को? जी बिल्कुल, उनको गाइड करना चाहिए कि दूध से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, और जो जो होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अबू तलहा। तलहा, आपके घर में मेडिसिन यूज होती होंगी, तो कुछ कॉमन मेडिसिन के नाम बताएं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं घर में। सबसे ज़्यादा सिटाग्लोमेट यूज़ होती है, पैनाडोल होगी जैसे, और ब्रूफेन हो गई, ऐसे। तो आपको इनके यूजेज पता है कि इनको कब कैसे किसके साथ यूज करना है? जी जी, डायबिटीज़ के लिए होती है ये सिटाग्लोमेट, और इजी डे होगी ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है, और पैनाडोल वैसे ही हेडेक वगैरह हो तो तभी यूज़। तो ये आपको डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन दी है या आपने फार्मेसी जब आप मेडिसिन लेने गए फार्मेसी पे? ऑब्वियसली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ लेनी है, तो जिस डिज़ीज़ के लिए वो देते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी हम उसे रियलाइज़ कर लेते हैं कि जब भी ये प्रॉब्लम होगी हम तब ये परचेज़ कर लेंगे, तो इसीलिए।
नहीं, कभी आपको ऐसा हुआ है कि वो मेडिसिन आपको मिल ना रही हो और आपने फार्मासिस्ट के पास जाके उनको बताया हो कि ये चाहिए और उन्होंने कहा हो कि ये नहीं है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ले जाएं, तो आप लोगों ने उसका अल्टरनेटिव लिया है या नहीं? आपने कहा प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चाहिए। नहीं नहीं, जैसे रिसेंटली अभी पैनाडोल की शॉर्टेज हुई थी, तो हमने वो पैरासीटामोल के साल्ट के ज़रिए हमने फिर वो कालपोल यूज़ की है। हाँ, थोड़ा सा बेटर था, बट जो पैनाडोल के अब आपको पता है एडिक्टेड हो जाता है पर्सन, तो नहीं उसकी वजह से नहीं। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अवैस, आप बताएं आपके घर में कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? हमारे ज़्यादातर होती है रिलैक्सन होगी, निम्स होगी, पैनाडोल नॉर्मली। तो आपको इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता है कि इसको किस चीज़ के साथ खाना चाहिए, किस चीज़ के साथ इसका नुकसान होगा खाने से, या आपने इसके बारे में डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है? जी ली थी इन्फॉर्मेशन, उनके अकॉर्डिंग मतलब यूज़ करते हैं कि पानी के साथ ही मतलब नॉर्मल रिलैक्सन होती है सर दर्द की, तो वो ज़्यादातर हो तो गर्म पानी के साथ ही उन्होंने प्रेफर की। तो कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन लिख के दी है, लेकिन फार्मासिस्ट ने कहा है कि आप ये वाली नहीं, ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लें, तो आप किसकी बात को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ की शॉर्टेज है तो फिर लेनी पड़ेगी। नहीं, शॉर्टेज के अलावा मतलब एक चीज़ है, अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर आपकी फार्मासिस्ट ने आपकी प्रिस्क्रिप्शन देखी है और उसने कहा है कि आप इसकी बजाय ये वाली मेडिसिन यूज़ करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप डॉक्टर की बात के साथ जाएंगे या फार्मासिस्ट की? डॉक्टर की बात के साथ। डॉक्टर की बात के साथ क्यों? क्योंकि वो उनको बेहतर पता है उसका, उन्होंने एक गोली हमें दी हुई है, तो वो फिर जिस चीज़ के लिए है हमें उसके मुताबिक नहीं पता गोली का उसका क्या साइड इफेक्ट्स है। जैसे कारपोल अब आई है, वो तो एक रैंडम यूज़ हुई है कि उसका सबको पता था, पैनाडोल की जगह वो यूज़ हुई है, इस वजह से वो ज़्यादा चली है। लेकिन आप देखो ना कि असल डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर तो फार्मासिस्ट है ना, ठीक है? एमबीबीएस डॉक्टर ठीक है वो डॉक्टर है, लेकिन फार्मासिस्ट को जितना नॉलेज मेडिसिन का होगा वो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं होगा। तो हमारी आवाम जो है वो डॉक्टर के साथ ही क्यों जाना चाहती है, फार्मासिस्ट के साथ क्यों नहीं? फार्मासिस्ट के साथ डॉक्टर को देखो, अब हमने एक उसको मसला बताया सर दर्द का, उसकी और भी बहुत सी गोलियाँ हैं। पैनाडोल भी सर दर्द के लिए यूज़ होती है और भी बड़ी, पर निम्स भी है उसी के मुतबादिल है, पर इफेक्ट उनको बेहतर पता होगा क्योंकि मसले का भी हिसाब होता है। अब हमने डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताई हुई है, फार्मासिस्ट को तो नहीं पता। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान। नुमान, आपके घर में मेडिसिन तो यूज़ होती होंगी, तो कोई सी 4 से 5 ऐसी मेडिसिन का नाम बताइएगा जो आपके घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। डिस्प्रिन, ब्रूफिन, पैनाडोल, पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक टाइप्स है मेडिसिन, वो मोस्टली इस्तेमाल करते हैं हम घर में। तो आपको वैसे इनका यूजेज पता है कि कौन सी मेडिसिन कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? यूजेज काफ़ी हद तक तो नहीं पता, लेकिन ये है कि जब सर दर्द बुखार वगैरह हो तो फिर ये कॉमन मेडिसिन हम यूज़ कर लेते हैं। तो आप जब मेडिसिन लेने जाते हो फार्मेसी पे, ठीक है, तो आप फार्मासिस्ट से पूछते हो कि ये मेडिसिन मुझे कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, किसके साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, या सिर्फ जब डॉक्टर ने बताया कि दिन में 3, दिन में 2, तो उसी के अकॉर्डिंग बस आप यूज़ कर लेते हो? एग्जैक्टली डॉक्टर के अकॉर्डिंग जिस तरह वो गाइड करता है फिर उस तरह मेडिसिन ले लेते हैं। तो क्यों फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग? आप लोगों ने फार्मासिस्ट से कभी काउंसलिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे ख्याल से फार्मासिस्ट की इतनी अभी है नहीं, मार्केट में इतना इन नहीं है ना, उनकी फील्ड्स है, और बेसिकली वो जैसे होलसेलर काम कर रहे होते हैं, तो जैसे उनका भी यही काम है कि ड्रग दे रहे हैं और हम लेके वापस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं होता। लेकिन आप देखो ना कि हर फार्मेसी पे एक सीनियर फार्मासिस्ट मौजूद है, ठीक है, जो कि शायद है ही इसलिए कि पेशेंट को एजुकेट कर सके, बता सके कि कौन सी मेडिसिन उनके लिए ठीक है, कौन सी नहीं ठीक, या किसका अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। तो फार्मासिस्ट से गाइडेंस क्यों नहीं लेनी चाहिए? पॉइंट तो है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली ना फार्मेसिस्ट अवेलेबल नहीं होते। मोस्टली फार्मेसिस्ट भी यही है, बैठे हुए हैं, उनके टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होता अबाउट मेडिसिन, तो इस वजह से काउंसलिंग की तरफ इतना किसी की अवेयरनेस नहीं है, ना हमें पता है ना उनको पता है, और हम टाइम कंज्यूमिंग जो होती है कंजप्शन है वो भी सेव कर रहे होते हैं इसके अंदर। हम कहते हैं बस मेडिसिन ले और फार्मेसिस्ट घर आ जाए। तो आपको लगता है कि इस चीज़ को हमें चेंज करना चाहिए, मतलब डॉक्टर की बजाय हमें फार्मासिस्ट, बल्कि ज़्यादा है ना कि मेडिसिन का तो उसी को पता है ज़्यादा, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस हमारे क्राइटेरिया को हमें चेंज करना चाहिए और डॉक्टर की बजाय फार्मासिस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये वो अच्छी चीज़ है कि वैसे फार्मासिस्ट का होना, वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू ड्रग्स, तो वैसे ये होनी चाहिए प्रैक्टिस ये वाली, मेरा यही ओपिनियंस है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर, आपके घर में कोई सी जो ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है उनके नाम बताइएगा। उसमें है पैनाडोल है और आइबुप्रोफेन, और इसके अलावा जो डाइजोक्सिन जो मैं जानता हूँ मतलब, और बाकी एंटीबायोटिक एजोमैक्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो आपको इनके यूजेज का पता है कि इनको किस तरह से, कब, किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, एक्चुअली मैं खुद फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल से पता है, और मैं अगर कोई इस तरह यूज़ कर रहा है
इरेशनल यूज़ कर रहा है तो वो मैं उसे कहता भी हूँ कि इस तरह यूज़ ना करो, पहले डायग्नोस करवा लो, कोई टेस्ट वगैरह करवा लो या किसी अच्छे डॉक्टर को, फिजिशियन को चेक करवा लो, उसके बाद ही जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देगा। अगर उसमें वेरिएशन आती है तो फिर हम चेंज कर सकते हैं कि कोई और साल्ट चेंज करके दे दें पेशेंट को। तो ज़ुबैर, जैसे अभी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी लिए हैं जिसमें हमारी आवाम का कहना है कि हम लोग डॉक्टर को प्रेफर करेंगे नादर देन हम लोग फार्मासिस्ट की तरफ जाएं। मतलब अगर डॉक्टर हमें एक मेडिसिन दे रहा है और फार्मासिस्ट उसका अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड कर रहा है, कि हमें गाइड कर रहा है कि ये वाली मेडिसिन आपको ज़्यादा सूट करेगी या आपकी एज के या आपके टाइम के अकॉर्डिंग या आपकी जो है ना डायग्नोज के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो हमारी आवाम कह रही है कि नहीं, हम फिर भी डॉक्टर की तरफ जाएंगे, हम फार्मासिस्ट की बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में शायद इस तरह का स्कोप अभी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बात सही है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एज अ प्रोफेशनल मैं तो नहीं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि जितना फार्मासिस्ट को पता होता है उससे कम ही एक डॉक्टर को या जो डायग्नोस करता है उसको पता होता है। जितनी ज़्यादा डिटेल्स मेडिसिन का एक फार्मासिस्ट बता सकता है, उतना वो MBBS वाला डॉक्टर वो ड्रग फूड इंट्रैक्शन और ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग बॉडी इंट्रैक्शन नहीं बता सकता वो, कि मेडिसिन लेने के बाद कि पेशेंट पे क्या असरात होंगे। ये ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है जो बेसिकली देहातों में लोग रहते हैं। शहरों में फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं तो इन चीज़ों को जांच लेते हैं जल्दी से, लेकिन देहातों में इरेशनल यूज़ ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा होती है और मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी की वजह से, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इस चीज़ के बारे में ज़रूर नोटिफाई हो। तो आप हमारी आवाम को वैसे कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आपने पहले मेडिसिन ली है किसी डिज़ीज़ के लिए, तो आप दोबारा वही अगर डिज़ीज़ आती है तो वही मेडिसिन यूज़ ना करें, बल्कि इसके अलावा आप डॉक्टर को दोबारा चेक करवाएं और कोई और मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करके दे तो फिर आप ले सकते हैं। और फार्मासिस्ट के लिए अगर आपको मैसेज देना चाहें तो? फार्मासिस्ट के लिए यही है कि यूनिटी रखें, और ये हमारी प्रोफेशनल जो है ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। बाहर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सच अभी वो नहीं है। लेकिन अगर फार्मासिस्ट यूनिटी रखेंगे, अपने दूसरे जूनियर्स को सपोर्ट करते रहेंगे, तो मे भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आगे। थैंक यू ज़ुबैर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ीशान नाम है मेरा। अच्छा ज़ीशान, आपके घर में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती हैं वो 4 से 5 के नाम बताइए। एज इट इज़ तो कोई नहीं, लेकिन पैनाडोल, आइबुप्रोफेन और इस तरह की जो पेन किलर्स वगैरह हैं वो यूज़ होती हैं। तो आपको इनके यूजेज पता है कि इनको यूज़ किस तरह करते हैं? यूजेज तो एज इट इज़ जब डॉक्टर से ली थी, प्रेस्क्राइब हुई थी या फार्मेसी से ली थी, वो तो सिंपल यही होता है यार, हेडेक हो रहा है तो जाके सिंपली आप पैनाडोल इस्तेमाल कर लो। अगर कोई अपना प्रॉब्लम पेट की है तो उसके लिए मेडिसिन जो रेगुलर यूज़ उन्होंने करवाई थी हमें या डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी थी, तो फिर ये ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं तो उनको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो आपकी मेडिसिन आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होती है, क्या आप बस वही जाके ले आते हैं या फार्मेसी से डिस्कस करना पसंद करते हैं इस चीज़ को कि हमें बताया जाए कि ये मेडिसिन हमारी इस प्रॉब्लम के लिए है भी या नहीं, या अगर उसका कोई अल्टरनेटिव ज़्यादा अच्छा है तो वो हम यूज़ कर लें? मेन चीज़ तो ये है कि जो डॉक्टर कहता है हम तो उसी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में ही होता है अल्लाह ताला के बाद कि जनाब या तो इधर या उधर। नहीं, तो फार्मासिस्ट भी तो आपको पता है कि डॉक्टर से ज़्यादा अगर मेडिसिन की किसी को नॉलेज है तो वो फार्मासिस्ट है। तो अगर फार्मासिस्ट आपको गाइड कर रहा है अदर देन योर प्रिस्क्रिप्शन, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे? ये फार्मासिस्ट का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ तो है, लेकिन ये पहले इतना ज़्यादा नहीं है। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सिंपल वो लिखते हैं, हम ले लेते हैं। बट फार्मेसीज भी जाएँ तो वहाँ पे फार्मासिस्ट इक्का दुक्का अभी बड़े शहरों में, यानी कि लाहौर जैसे शहर में देखा है, नहीं कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो ये होते भी नहीं हैं। इस वजह से जो डॉक्टर लिख देता है वही लेना पड़ता है। और फ़र्ज़ करें हम तो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल हैं, हम तो चलो इसका अल्टरनेट भी ले सकते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं पढ़े लिखे लोग। अब जो बंदा आए गांव से है, उसको तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो ये तो नहीं करेंगे कि आप पहले फार्मासिस्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद फार्मासिस्ट के पास जाएंगे। ये एक्चुअली तालीम है, ये तरबियत है जो अभी करने वाली है। अब गांव में चले जाओ, वो डिस्पेंसर बैठा होता है, वो डॉक्टर की MBBS की जगह पे बैठा हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा जो है ना नॉलेज ज्ञान बांट रहा है और हर एक को मेडिसिन दे रहा है। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं, 200-300 रुपया लेते हैं और बंदे को फ़ौरन से आराम आ जाता है 1-2 दिन में, लेकिन दैट इज़ डेड किलिंग।
हमारे माशरे में एक्चुअली यही चीज़ की कमी है। इसको दूर करने के लिए अगर आप लोगों ने ये करी है, मुहिम जारी करी है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इस मुहिम में कि लोगों तक ये नॉलेज स्प्रेड किया जाए। आप लोगों के साथ हम गांव-गांव भी जाने के लिए तैयार हैं और मेन चीज़ ये है कि लोगों को अभी इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू स्प्रेड दिस वन, आपको हर गली में, हर मोहल्ले में कह लें या हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर गांव में, हर शहर में फार्मासिस्ट का हर फार्मेसी पे होना ज़रूरी है। फिर जाके इन चीज़ों का आइडिया होगा कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मासिस्ट के साथ, वैसे दूसरे लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू।